तो सबसे पहले हम फैब्रिक देख लेते हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 मीटर साटन का फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक में से हमारे प्लाजो और कुर्ती दोनों बन के रेडी होंगे। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से फैब्रिक लीजिएगा। एंड ये फैब्रिक साटन का है, इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, पहनने में भी एकदम कंफर्टेबल रहता है, ये धोने पर भी ख़राब नहीं होता, तो काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी आती है और वेट में भी काफ़ी हैवी आता है। उसके बाद बाजू के लिए मैंने यहाँ पर आधा मीटर जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है। आप जॉर्जेट की जगह नेट भी ले सकते हैं। तो ये फैब्रिक जॉर्जेट का है, आधा मीटर। उसके बाद कुर्ती में हम डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 अलग अलग टाइप के स्टोन लिए हैं। एक स्टोन की शेप बिंदी टाइप है और एक स्टोन की शेप गोल है। तो इनकी डिटेल मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगी कि किस टाइप के हमें स्टोन लेने हैं। सबसे पहले हमें बाजू की कटिंग करनी है। इसके लिए हमें फैब्रिक को 4 भागों में रखना है। अभी हम बाजू की लेंथ लेंगे। बाजू जो बन के रेडी होगी वो 20 इंच पे होगी। 1 इंच हमें ज़्यादा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए और 21 इंच पर मार्क लगा देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा देंगे। उसके बाद हम आर्महोल की लेंथ लेंगे। तो आर्महोल की लेंथ हमें बाजू में 3 से 4 इंच ज़्यादा लेनी होती है। तो आर्महोल की लेंथ मैंने 9 इंच पे ली है। जहाँ से फैब्रिक की खुली साइड है वहाँ पे 2.5 इंच पर मार्क लगाएंगे नीचे की तरफ और इस मार्क से हमें बाजू का शेप देना है इस तरह। अभी नीचे बॉटम की लेंथ लेंगे 5 इंच पे। जितने भी आपकी बॉटम की विड्थ हो उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है और मार्क लगा देना है। अभी बॉटम वाले मार्क और आर्महोल वाले मार्क को मिला देंगे और कटिंग कर लेंगे। अभी सेंटर पे कट लगा देंगे और इस तरह से हमें बाजू की कटिंग कर लेनी है। उसके बाद बाजू का बॉटम आधे इंच पर फोल्ड करेंगे नीचे से और सिलाई लगा देंगे दोनों बाजुओं में। इसके लिए हमें फैब्रिक को 4 भागों में रख लेना है इस तरह। अभी हम लेंथ का मार्क लगाएंगे। तो यह कुर्ती फुल लेंथ के साथ रेडी होगी, तभी इसका लुक अच्छा आएगा। इसकी जो लेंथ रखी है मैंने वो 47 इंच पे रखी है। 1 इंच हमें ज़्यादा रखना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो 48 इंच पे मैंने मार्क लगाया है। जितने भी आपकी लेंथ हो उसमें हमें 1 इंच प्लस लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। अभी नीचे बचे हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा देंगे। अभी हम शोल्डर का मार्क लगाएंगे। तो शोल्डर की लंबाई है 7 इंच। यहाँ से हमें आर्महोल की लेंथ लेनी है। आर्महोल की लेंथ भी 7 इंच ही रखेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी हमें फिटिंग में चेस्ट का मार्क लगाना है। तो फिटिंग में चेस्ट की लंबाई 32 इंच पे है। 32 को हमें 4 से डिवाइड करना है। 32 को 4 से डिवाइड किया 8 इंच आया और 8 में हमें 2 इंच प्लस करना है। अभी शोल्डर पे इंची टेप को रखेंगे और नीचे की तरफ वेस्ट और हिप का मार्क लगाएंगे। वेस्ट है 14 और हिप है 20। तो इस तरह मार्क लगा लेंगे। उसके बाद हम वेस्ट का मार्क लगाएंगे। वेस्ट की लंबाई यहाँ पर 7 इंच पे लेंगे और यहाँ पर भी हमें 2 इंच प्लस करना है। हिप की लंबाई 9 इंच पे है। यहाँ पर भी जितना भी फैब्रिक आगे की तरफ है उसको हमें प्लस कर लेना है इस तरह। तो 1.5 इंच पर आगे की तरफ फैब्रिक रखा है मैंने, तो 1.5 इंच हम हिप में प्लस कर लेंगे। अभी जो मैंने मार्क लगाया है उन मार्कों को हमें फिटिंग का शेप देते हुए इस तरह से मिला देना है। अभी आर्महोल में 1 इंच पर गहराई दे देंगे और आधे इंच पर हमें फ्रंट पार्ट में गहराई देनी है इस तरह से। अभी मार्क लगाने के बाद कटिंग कर देंगे। इस तरह कटिंग कर लेंगे। उसके बाद नेक पर हमें सेंटर पे कट लगाना है और कुर्ती को हम ओपन करेंगे। इस तरह कटिंग कर लेनी है। अभी बैक पार्ट को हटाएंगे, फ्रंट पार्ट को सेंटर से फोल्ड करेंगे। फ्रंट पार्ट में हमने जो गहराई दी थी उसको कट करना है इस तरह। उसके बाद फ्रंट पार्ट के सेंटर पे हमें एक मार्क लगाना है। ये मार्क हमारा डिजाइन के लिए लगेगा, जो लाइन हमें बनानी है। तो इसके सेंटर पे हमें एक मार्क लगाना है इस तरह। और मार्क लगाने के बाद इस मार्क को हमें ऊपर तक मिला देना है। अगर आपके पास कोई बड़ा स्केल हो तो आप स्केल से भी ये मार्क लगा सकते हैं। मेरे पास कोई बड़ा स्केल नहीं है इसलिए मैं इंच टेप से ये मार्क लगा रही हूँ। आप इंच टेप से भी लगा सकते हैं अगर कंफर्टेबल हैं तो। बाकी ये मार्क आप स्केल से ही लगाइएगा। सेंटर पे मार्क लगाने के बाद इस मार्क से हमें 1.5 इंच की दूरी पर लाइन ड्रॉ करनी है।
जिसमें हमारे स्टोन अटैच होंगे। जो इस कुर्ती का सबसे मेन पार्ट है वो इस पे हमें बनाना है। तो सभी लाइनों को हमें 1.5 इंच की दूरी पर रखना है। इस तरह वो लाइनों को इस तरह ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ पर आपको पहले 1.5 इंच की दूरी पर मार्क लगाना है, फिर हमें यहाँ पर लाइन को ड्रॉ कर देना है। तो लाइन की दूरी आप यहाँ पर ज़्यादा भी रख सकते हैं, 2 इंच पे रख सकते हैं या फिर 3 इंच पे रख सकते हैं। जितनी आप रखना चाहें वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन लाइनों को आप ज़्यादा डिस्टेंस में ना रखें, इनको ज़्यादा क्लोज ही रखें। क्लोज रखने से इसका लुक काफ़ी अच्छा आएगा। 2 इंच की गैप आप रख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 1.5 इंच का गैप रखा है। तो लाइन को हमें इस तरह ड्रॉ करना है। पहले 1.5 इंच पर मार्क लगाना है, फिर सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए ऊपर तक मिलाना है। तो इस कुर्ती का सबसे मेन पार्ट यही है। इस तरह से अभी दोनों साइडों में हमें 1.5 इंच का गैप छोड़ना है। तो यह लाइन हमें पूरी कुर्ती में ही ड्रॉ करनी है और जहाँ पर आपकी फिटिंग आती है वहाँ तक आप लाइन को रोक दें, जैसे मैंने रोका है। अभी हम नेक को कट करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये पेस्टिंग लिया है। इस पेस्टिंग की लेंथ मैंने 9 इंच पे रखी है और विड्थ 5 इंच पे रखी है। अभी सेंटर से इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से और नेक का शेप देंगे। तो नेक को विड्थ में रखेंगे 3 इंच और डीप में रखेंगे 4 इंच। हम यहाँ पर फ्रंट नेक कट कर रहे हैं। डीप 4 रखा है और विड्थ 3 इंच रखी है। इस तरह बॉक्स बनाने के बाद नेक का शेप दे देंगे। तो मैंने यहाँ पर गोलाई में शेप देंगे और शेप देने के बाद इसको कट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर सिंपल नेक बनाया है, जैसे मॉडल ने दिखाया है उस टाइप का नेक मैंने यहाँ पर नहीं रखा। सिंपल नेक मैंने यहाँ पर बनाया है। कट करने के बाद 1 इंच का हमें मार्जिन छोड़ते हुए पेस्टिंग को कट करना है। तो आप चाहें तो उस टाइप का नेक बना लें, बाकी मैंने यहाँ पर सिंपल नेक बनाया है। इस तरह हमें बो टाइप नेक कट कर लेना है। अभी फैब्रिक के ऊपर इसको पेस्ट कर देंगे इस तरह से। पेस्ट करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा देना है। जिस तरह हम नेक बनाते हैं सिंपली हमें नेक बना लेना है। उसके बाद कुर्ती के ऊपर इसको हम रख देंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे पूरे में। उसके बाद नेक को हम रोंग साइड की तरफ फोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो जैसे हम सिंपल नेक बनाते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें नेक को बनाना है। यहाँ पर मैंने बैक नेक को भी बनाकर रेडी कर लिया। जैसे फ्रंट को बनाया था उसी के अकॉर्डिंग बैक को बनाना है। बैक नेक डीप मैंने 5 इंच पे रखी है। इस तरह फ्रंट नेक पर हमें हैंड स्टिच करना है। अभी बैक और फ्रंट दोनों पार्टों को एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे। तो दोनों की राइट साइड हम नीचे की तरफ रख देंगे और कंधे पर सिलाई लगा देंगे इस तरह। तो कंधे को मैंने यहाँ पर जॉइंट कर लिया है। उसके बाद अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम फिटिंग में सिलाई लगाएंगे। जो भी आपका मेजरमेंट हो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मार्क लगा लें और फिर हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फिटिंग में हमें सिलाई लगा लेनी है। तो जहाँ तक हमारा हिप राउंड है वहाँ तक हमें सिलाई लगानी है और वहाँ तक हमें सिलाई लगाते हुए रोक देना है। उसके बाद चाक को डबल फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। चाक पर सिलाई लगाने के बाद नीचे बॉटम को हमें आधे इंच की दूरी पर डबल फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हमें अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फिटिंग में सिलाई लगानी है। फिर चाक को हम डबल फोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो इस कुर्ती को पूरा स्टिचिंग होने के बाद इस पर डिज़ाइन बननी शुरू होगी। अभी मैंने यहाँ पर स्टोन लिए हैं, ये गोल वाले स्टोन हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर हमें 2 टाइप के स्टोन लेने हैं। एक बिंदी टाइप है और एक गोल टाइप स्टोन मैंने यहाँ पर लिए हैं। अभी फैब्रिक ग्लू की हेल्प से इनको हम पेस्ट करेंगे। तो जो कुर्ती का एंड है वहाँ पे हमें फूल बनाना है इस टाइप का। कुर्ती के एंड में हमें फूल बनाना है। कुर्ती के बॉटम पे हमें इस टाइप का फूल बनाना है और उस पर स्टोन को अटैच करना है। तो सेंटर पे हमारा गोल स्टोन अटैच होगा एंड उसके बाद हमारा जो बिंदी टाइप के मैंने स्टोन लिए हैं वो इसमें अटैच होंगे। फूल के सेंटर में गोल टाइप का स्टोन अटैच होगा, उसके आसपास में बिंदी टाइप वाले स्टोन अटैच होंगे। तो लुक इसका काफ़ी अच्छा आएगा। पहनने के बाद ये काफ़ी कंफर्टेबल रहती है और इसका वेट जो है वो काफ़ी हैवी रहता है। इस कुर्ती को हमने बहुत ही बजट के साथ बनाया है।
तो यहाँ पर मैंने कुर्ती के बॉटम पर पूरे में फूल बना दिए हैं। इस टाइप के आपको फूल बनाने हैं। उसके बाद जो हमने लाइन निकाली है उन पे हमें सिंपली फैब्रिक ग्लू लगाना है और जो बिंदी टाइप के मैंने स्टोन लिए हैं वो स्टोन हमारे यहाँ पर लगेंगे। तो आगे वीडियो में फुल डिटेल के साथ मैंने बताया है। तो जो बिंदी वाले स्टोन है हमारे, वो स्टोन यहाँ पर हमारे अटैच होंगे। ये जो स्टोन मैं अटैच कर रही हूँ वो आलपिन की हेल्प से कर रही हूँ। उंगलियों की हेल्प से स्टोन को अटैच मत कीजिएगा, नहीं तो ये बिल्कुल भी अटैच नहीं होंगे। आलपिन ले ले, वरना कोई और चीज़ आप यहाँ पर ले सकते हैं, उसकी हेल्प से हमें यहाँ पर स्टोन को अटैच करना है। इस ड्रेस को बनाने में मुझे 2 दिन लग गए थे, क्योंकि इसमें जो स्टोन ये अटैच जब हम करेंगे तो बिल्कुल केयरफुली के साथ करेंगे, बिल्कुल ध्यान से हमें इनको अटैच करना है। तो 2 दिन मुझे इस ड्रेस में बनाने में लगे। ऐसा नहीं है कि बनाने में ये बोरिंग लगा, मुझे बनाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसका जो फाइनल लुक आया है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आया है। अगर हम कोई काम शिद्दत से करें उसका रिज़ल्ट हमेशा अच्छा ही आता है। एंड अभी हम नेक को बनाएंगे। तो नेक हमारा तो वैसा ही सेम बन के रेडी होगा, बस मैंने इसमें डोरी नहीं लगाई। शोल्डर पे हमें इसी टाइप को रखना है और नीचे की तरफ 8 इंच पर मार्क लगाना है। इस तरह मार्क लगाने के बाद सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और लाइन को ड्रॉ करने के बाद यहाँ से लाइन हमारी तिरछी बनना स्टार्ट होगी। तो जैसे लाइन हमने सीधी बनाई है उन लाइन को हमें तिरछा कर देना है। इस तरह से जितने भी लाइन हमने बनाई है उन लाइनों को हमें तिरछा रख देना है। तो इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान भी है, क्योंकि जो लाइन हमने बनाई है उनको सिर्फ हमें तिरछा करना है। इस तरह थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ते हुए तिरछा कर देंगे। जितनी भी लाइन हमने कुर्ती के अंदर बनाई है उन सभी लाइनों को हमें तिरछा करना है। नेक तो हमारा सेम वैसा बन के रेडी होगा, बस इसमें मैंने डोरियाँ नहीं लगाई। तो लाइन को हम तिरछा कर देंगे एंड जो सीधी लाइन हमने ड्रॉ की है उनके ऊपर हमें स्टोन को लगा देना है। जहाँ तक हमने 8 इंच की लाइन निकाली है उस लाइन तक हमें सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद हमारी तिरछी लाइन लगना स्टार्ट होगी। तो इस तरह से हमें अपनी कुर्ती को बना के रेडी कर लेना है। शोल्डर से नीचे की तरफ हमने 8 इंच पे मार्क लगाया था, वहाँ तक हमें सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सीधी लाइन पे हमें स्टोन लगाने हैं। इन लाइनों के बीच बीच में हम फूल बना देंगे, जिससे इसका लुक और भी अच्छा आएगा। उसके बाद जो हमने तिरछी लाइन ड्रॉ की थी वहाँ पे हमें तिरछा इनको बनाना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस तरह से आपको तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है और लाइन को ड्रॉ करने के बाद तिरछे स्टोन यहाँ पर हमें लगाने हैं लाइन के ऊपर ही। तो लुक इसका काफ़ी अच्छा आया है। उसके बाद हम नेक को बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें नेक पर भी स्टोन लगाने हैं। जो हमने 8 इंच की लाइन बनाई थी उससे ऊपर हमारे गोल स्टोन लगे हैं। जितने भी स्टोन लगे वो गोल लगे हैं और नेक पर भी हमारे गोल स्टोन ही लगेंगे। फैब्रिक ग्लू हम लगा देंगे और आलपिन की हेल्प से नेक पर हमें स्टोन को लगा लेना है। इस तरह से पूरे नेक पर हमें स्टोन लगाने हैं। स्टोन की डबल लाइन है यहाँ पर हमें बनानी है नेक पर। आप चाहें तो सिंगल भी बना सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, नेक पर हमें स्टोन लगा लेने हैं। डबल लाइन के साथ मैंने नेक को रेडी किया है और इसका लुक काफ़ी अच्छा आया है। तो यहाँ पर मैंने बाजू को भी रेडी कर लिया। 1.5 इंच की हमें यहाँ पर लाइन निकालनी है और इनके ऊपर स्टोन को लगा देना है। जैसे हमने कुर्ती को बनाया है उसी के अकॉर्डिंग बाजू को भी बनाना है। बाजू के बॉटम पर मैंने गोल स्टोन लगाए हैं, आप लुक देख सकते हैं बाजू का। बाजू के बॉटम पर गोल स्टोन लगाए हैं, फिर लाइन ड्रॉ करते हुए बिंदी टाइप स्टोन लगाए हैं। उसके बाद बाजू को हमें कुर्ती के राइट साइड की तरफ रख देना है इस तरह, और सिलाई लगा देंगे दोनों बाजुओं में। इस तरह से हमें कुर्ती को बना के रेडी कर लेना है। एंड बाजुओं को भी मैंने अटैच कर दिया है। जिस तरह से आपको बताया था उसी के अकॉर्डिंग हम दोनों बाजुओं को अटैच कर लेंगे। आप चाहें तो फिटिंग लगाने से पहले भी बाजू को अटैच कर सकते हैं, बट मैंने बाद में इसको अटैच किया है, वो आपकी अपनी चॉइस है। आप पहले भी बाजू को अटैच कर सकते हैं। बनने के बाद इस कुर्ती का लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आया है, पहनने में भी एकदम कंफर्टेबल है एंड बहुत ही कम बजट के साथ इसको हमने बना के रेडी किया है। बहुत ही कम इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी है, 500 के आसपास मुझे इसकी कॉस्ट पड़ी है।
सो नेक का लुक मैंने आपको बता दिया था वीडियो में। इसके नीचे मैं ट्राउज़र वेयर करूँगी, उसकी लिंक मैं आपको एंड स्क्रीन में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।